खर्चे तो इतने सारे हैं, कहाँ से हम बचत करें, कहाँ पर हम कटौती करें, क्या करें ऐसा कि हम बचत कर पाएँ। जो हमारे घर में इनकम आती है उसी में से हम सेविंग कर लें और हमारे घर के खर्चे भी अच्छे से निकल आएँ। देखिए फ्रेंड्स, कितना बचाना है, कितना खर्च करना है, ये बहुत हद तक हम महिलाओं के हाथ में ही होता है। आज के टाइम में जहाँ पर घर बैठे आप कितनी की भी शॉपिंग कर सकती हैं, कुछ भी मंगा सकती हैं, उस टाइम में बचत करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ज़रूरी भी होता है। मुश्किल इसलिए क्योंकि हमें खुद पे कंट्रोल करना होता है, ज़रूरी इसीलिए क्योंकि अगर ये आपकी हैबिट बन गई तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये हैबिट बहुत ही बुरी है। तो हम महिलाएं कैसे बचत करें, हमारे घर में आने वाली इनकम में से कैसे हम खर्चा करें और कैसे हम उसको सेविंग करें, कैसे अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से चलाएं, और कहाँ पर हम खर्चा ज़्यादा कर देती हैं, कहाँ पर हम गलतियां करती हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम उन गलतियों से बचेंगे ना तो मुझे लगता है कि हम बहुत हद तक बचत कर लेंगे और हमारी मुट्ठी में हमारी सेविंग होगी। तो एंड तक बनी रहेगा दोस्तों, वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूज़फुल और मोटिवेशनल होने वाली है। मैं लकी लवी मॉम आपका स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर इसी तरीके की आपको वीडियो देखने को मिलेंगी जो कि आपकी जीवन में बदलाव लाएंगी, आपकी सोच में बदलाव लाएंगी, आपकी ज़िंदगी को बेहतर करेंगी, आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं आज की वीडियो पे कि हम महिलाएं बचत कैसे करें। हम जॉब नहीं करती हैं, कहीं हम कमाने नहीं जाते हैं, तो भी हम बचत कर सकती हैं अपने घर में रह के। जो भी हमारे हस्बैंड हमको घर खर्च के लिए देते हैं उसी में से हमें बचत करना है, उसी में से हमें हमारी इच्छाएं पूरी करनी है। यानी कि हम बहुत हद तक अपनी मुट्ठी में सेविंग्स कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। सिर्फ इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, हम जब शॉपिंग करते हैं ना, चाहे हम घर पे करें या बाहर करें, तो हम पता क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि जो चीज़ हमको नहीं चाहिए होती ना वो चीज़ हम उठा के ले आते हैं। चाहे आप ऑनलाइन करो या बाहर करो। ऑनलाइन तो हम बहुत ही ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। बाहर तो चलो फिर भी हम सोचेंगे कि ये इतने का है, उतने का नहीं है। घर पर जब हम फ़ोन उठा के बैठते हैं ना चीज़ों को लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो हमें खुद नहीं पता होता कि हम ऐसी चीज़ों को ऑर्डर कर रहे हैं जो कि हमारी एक टाइम पर यूज़ आएंगी और नेक्स्ट टाइम शायद हम उसको यूज़ ना करें। आप खुद यहाँ पर अगर अपने हाथ को पीछे कर लेंगे तो आपकी बचत 101% कन्फर्म है। बट हम ऐसा करते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें ना मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है घर बैठे शॉपिंग करने में। शॉपिंग चाहे घर में करनी हो चाहे बाहर करनी हो, मज़ा तो आता है। ये एक तरीके से ना लोगों में आदत बन जाती है शॉपिंग करनी। फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन उठा के स्क्रॉल करने लगते हैं, शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी सारे आजकल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको किचन आइटम्स बहुत अच्छे दामों पे मिलते हैं, है ना। अच्छा भी लगता है कि अपनी रसोई के लिए ये भी ले आएँ, वो भी ले आएँ, लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि आप बहुत सारी चीज़ें फालतू की ऑर्डर कर देते हैं, मंगा लेते हैं। होता है ना ऐसा। और कई बार तो क्या होता है ना, हम दूसरों के चक्कर में चीज़ें मंगा लेते हैं। लाइक हमारी पड़ोसन ने कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर की, हमको पसंद आ गई, सिर्फ पसंद आ गई इसलिए हमने मंगा ली। हमारी फैमिली में किसी ने ऑर्डर किया, वहाँ से हमको अच्छा लगा तो हमने मंगा लिया, चाहे हमें उसका यूज़ एक बार ही किया हो, बट हमने मंगा लिया। और बाद में ना फिर हमको रिग्रेट होता है कि हमने वहाँ पर खर्चा क्यों किया, क्यों वहाँ पर हमने जो है मनी वेस्ट की। होता है ना ऐसा, बहुत होता है फ्रेंड्स। आप मानो या ना मानो, हम महिलाएं यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करती हैं कि जब हमारा दिमाग कहीं और नहीं लगता ना, जब हम खाली बैठे होते हैं, तब हम अपना फ़ोन उठा लेते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑर्डर कर देते हैं जो कि आपकी ज़्यादा इस्तेमाल की होती ही नहीं है। उनको आप कभी कभी निकालते हो, और अगर नहीं भी निकालोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। देखिए, हमारी किचन में ना बेसिक चीज़ें चाहिए सिर्फ यूज़ के लिए, वो सब आपको पता ही है ना। और बहुत सारे आजकल आइटम्स ऐसे आ गए हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। देखिए, बहुत सारे आइटम्स ऐसे आते हैं जिनको कि अगर हम नहीं लेंगे ना तो भी हमारी रसोई में काम बहुत बढ़िया से चलेगा। लेकिन क्या है ना, हमें आदत पड़ जाती है, हमें शॉपिंग की आदत पड़ जाती है। हमें लगता है कि नहीं ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। हालांकि आप अदरक कूटने के लिए अपना मोम जस्ता का ही यूज़ करोगे, जो अदरक कूटते हैं ना उसका ही इस्तेमाल करोगे। हमारे यहाँ तो मोम जस्ता बोलते हैं, या अदरक कूटने वाला कह लीजिए, उसी का इस्तेमाल करोगे।
बाकी तो आप कितने भी आइटम मंगा लीजिए, मैंने भी मंगाए हैं, मैं भी ये गलती कर चुकी हूँ। एक दो बार मैंने आइटम मंगाए और वो मैंने एक बार यूज़ किया, उसके बाद फिर वो रखे रहे और फिर लास्ट में मैंने वो किसी को दे दिए। अब मेरे यहाँ रखे रखे तो ख़राब ही हो जाएंगे, जंग लग जाएगी। इससे अच्छा है कि किसी के घर में इस्तेमाल तो हों। तो मैंने तो भाई अपने कान पकड़ लिए कि मैं आगे से ना ऐसी चीज़ें कभी नहीं मंगाऊंगी। देख लूँगी बट ऑर्डर नहीं करूँगी, जिसकी ज़रूरत है वही मैं ऑर्डर करूँगी। अगर आप ये हैबिट अपनाती हैं ना कि चलो देख लेते हैं, मंगाना नहीं है, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मंगाना नहीं है। जब तक आपको उसकी नीड महसूस ना हो, जब तक आपको ऐसा फील ना हो कि मैं ये नहीं मंगाऊंगी तो मेरा काम नहीं चलेगा, आप ये प्रॉमिस खुद से कीजिए। जब आप ये प्रॉमिस खुद से करती हैं ना तो जाहिर सी बात है आप बचत कर रही होती हैं। ये हम महिलाओं में होता ही है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने पहुंच जाते हैं और उसमें क्या मेहनत लगती है। काम ख़त्म किया, अपने रूम में बैठे, चाय ली, कॉफ़ी ली और स्क्रॉल करने लग गए। घर बैठे पहुंच गए दुकानों में फ़ोन के थ्रू, है ना, और कर ली शॉपिंग। कभी ड्रेसेस ले रहे हैं, कभी कुछ ले रहे हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें तो लोगों को दिखाने के लिए लेते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि पड़ोस में किसी ने कुछ ड्रेस मंगाई, उसको बहुत अच्छी लगी, उसने कहा कि भाई मैंने ये ड्रेस मंगाई है, सस्ती मिली है, आप भी ले लो, बहुत अच्छी है। आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है आपने सोचा नहीं, सिर्फ आपने इसलिए ले ली क्योंकि सस्ते दामों में मिल रही थी और सेल लगी हुई थी, आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। सेल में कोई भी चीज़ आपको ऐसे ही फ्री में नहीं देता है, कोई नहीं देगा, उसके दाम वो पहले से ही लगा लेता है ना। तो इतना तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि क्या हमारा फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास ये ड्रेस है ही नहीं और आपको तो लेनी ही पड़ेगी, इसके बिना भी नहीं चलने वाला, हालांकि आपके पास और भी ड्रेस है, कंफर्टेबल ड्रेस है, बट आपको तो लेनी है क्योंकि भाई आपकी फ्रेंड ने बोला है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मिले ही ना, है ना, आउट हो जाए, आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो अगर ये चीज़ आप अपने दिमाग में लाते हो ना तो आप फिर बचत कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, आपकी फ्रेंड ने कहा कि अच्छी ड्रेस है, आपने देखी, आपने तारीफ़ की, बात ख़त्म। आपको लग रहा है कि मुझे लेनी है, फंक्शन आ रहा है या मुझे लेनी ही पड़ेगी, तो ले लीजिए, है ना। और एक बात और, जब हम ऑनलाइन घर पे बैठे शॉपिंग करते हैं तो टाइम कितना जाता है, टाइम की बचत भी आपकी हो जाएगी अगर आप कम से कम उस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे जहाँ पर इस तरीके की आपको शॉपिंग देखने को मिलती है ना। तो आपका टाइम भी बचेगा ना। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारे हाथ में है कि हम कहाँ पर कितना लगाते हैं, कहाँ पर नहीं लगाते। देखिए, मेरा काम है आपको बताना कि आप कहाँ पर बचत कर सकती हैं, अभी करना तो आपने है। ये सब बातें ऐसी है फ्रेंड्स कि पता होने के बाद भी ना हम महिलाएं इग्नोर करती हैं। फ्रेंड्स, हर किसी की घर की स्थिति ना अलग अलग होती है। किसी के लिए फ़ोन लेना छोटी बात होती है और किसी के लिए फ़ोन लेना बहुत बड़ी बात होती है। हमें लगता है कि हमें हमारी घर की स्थिति को देख कर ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इतना खर्चा करने पर आपके घर का बजट नहीं बिगड़ेगा तो आप ले लीजिए, बट मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जब तक बहुत ज़रूरत ना हो हमें खर्चा नहीं करना चाहिए, बचत करनी चाहिए। और बचत की आदत हर महिला को, हर गृहिणी को अपनानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस समय पर, कहाँ पर ये जो हमारी बचत है ना काम आ जाए। तो ये तो अक्लमंदी का काम है ना, एक समझदार महिला के गुण है कि वो इस तरीके से भी बचत कर लेती है। दोस्तों, हम लोग ना दूसरों के चक्कर में आके अपना बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं। वो कैसे कि किसी ने फ़ोन लिया, कुछ नया मॉडल का फ़ोन आया, है ना, तो हम फटाक से उसको लेने पहुंच जाते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि हमारे पास तो ऑलरेडी है, काम कर रहा है, जब नहीं करेगा या कुछ प्रॉब्लम होगी तब हम नया ले लेंगे। लेकिन हमारा दिमाग उतना काम नहीं करता है ना, क्योंकि हम सोचते ही नहीं है बचत के बारे में। ये हमारे दिमाग में दूर दूर तक नहीं आता कि हमें बचत करनी है। जब आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी ना कि हमें बचत करनी है, हमें कम खर्चे में अपना घर चलाना है, उसी में हमें बचत करनी है, हमें खुश भी रहना है, तब आपके दिमाग में खुद से आइडियाज़ आने लग जाएंगे। जब हम ये सोचने लग जाए ना कि ज़रूरत है कि नहीं है, तब मुझे लगता है कि हम बहुत सारे खर्चे पर कंट्रोल कर लेंगे, बहुत बचत करना शुरू कर देंगे। तो दूसरों को देखी देखकर ना चलें। हमारे घर की स्थिति कैसी है हमें उस पर जो है काम करना चाहिए, उसको लेके ही हमें खर्चे करने चाहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। छोटी सी बचत आपके लिए बहुत बड़ी हो सकता है उनके लिए ना हो। तो यहाँ पर हर किसी के घर की स्थिति अलग अलग होती है, आपको अपने घर के हिसाब से चलना है। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या शॉपिंग कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उस पर ध्यान नहीं देना है। आप जैसा भी पहनती हैं, जैसे भी अपने घर में रहती हैं, उसको सजाती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। दूसरे को देख के आप हमेशा चलेंगी ना तो आप अपने घर के जो खर्चा है ना उसको बढ़ा देंगी, उसको कम नहीं करेंगी। अगर हम दूसरों को देख के शॉपिंग करने लग गए ना, फिर तो हमारा घर चल लिया, फिर तो हमने बचत कर ली, फिर नहीं बचा सकते हम। ठीक है, दूसरे शॉपिंग कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं,
उनको कहिए कि हाँ बहुत अच्छा है बट मुझे नीड नहीं है, जब होगी तब हम ले लेंगे, इसमें तो अक्लमंदी है। नेक्स्ट है दोस्तों ड्रेसेस। आजकल ऑनलाइन पे इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस आ रही है ना कि एकदम क्लिक करो ना तो मन करता है कि भाई ले ही लो। अगर उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओ ना तो मन करता है कि भैया एक आध ड्रेस तो यहाँ से खरीद ही लो। तो एक दो बार आप करती हैं तो ठीक है, लेकिन आप अगर हर महीने में मतलब शॉपिंग करना शुरू कर रही हैं, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म पे सस्ता भी है और महंगा भी है, तो सस्ते के चक्कर में हम बहुत सारी ड्रेसेस ले लेते हैं और कई बार तो उनको पहन भी नहीं पाते, कई बार ख़राब भी आ जाती हैं, तो भी हम जो है रखे रहते हैं, सोचते हैं कि कम पैसों की तो आई है, क्या ही हो गया, पहन लेंगे एक दो बार तो मतलब वसूल हो जाएगा जितने का हमने ख़रीदा है। इस सोच के साथ में हम लोग बहुत सारी शॉपिंग कर लेती हैं। तो अगर हम यहाँ पर अपने हाथ को पीछे करती हैं ना तो बहुत बचत कर लेंगी। मानती हूँ आदत है महिलाओं में ऑनलाइन पहुँच जाना, फिर वहाँ पर स्क्रॉल करना, ड्रेसेस देखना, फिर उनको जो है सिलेक्ट कर लेना कि कभी मौका मिलेगा तो मैं लूँगी, ठीक है होता है, बट आपको इस आदत से बाहर निकलना पड़ेगा और ख़ुद ही निकल सकती हैं। अगर आप बचत करना चाहती हैं ना तो आपको इस आदत से तो छुटकारा लेना होगा, और वो आप ले सकती हैं ये ट्रिक अपना कर कि आपको ज़रूरत हो ना तभी आप ऑनलाइन शॉपिंग पर जो है जाएं, ज़रूरत के हिसाब से। टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। टाइम की कीमत तो हम समझते ही नहीं है। जब भी हम फ्री होते हैं तो हम ऐसे प्लेटफॉर्म को जो है क्लिक करके बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर तो टाइम भी वेस्ट होता है और आपकी बचत तो बिल्कुल नहीं होती है। सारे डेकोरेटिव आइटम्स इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं ना ऑनलाइन की, क्या ही बताएं आपको, और फिर हम ऑर्डर कर लेते हैं, अच्छे लग रहे हैं, है ना, कम में मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, ये सोच के। सस्ता जो वर्ड है ना ये हमको बहुत सारी चीज़ें खरीदवा देता है। सस्ते मिल रहे हैं, फिर कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके हम लेते चले जाते हैं। इतना ले लेते हैं कि वो फिर डब्बे में पैक ही रहते हैं, अनपैक भी नहीं हो पाते। एक आध हम अनपैक करते हैं, उसके बाद फिर हमें लगता है अब तो जगह भर गई, अब तो कहीं जगह ही नहीं है लगाने की, उसको बॉक्स में बंद किया, रख दिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बचत की नहीं की ना, यहाँ पर भी तो हम खर्चाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये घर बैठे जो ऑनलाइन शॉपिंग के घाटे हैं ना बहुत हैं। ये तो आपको समझना होगा कि आपकी जो मेहनत की कमाई है ना वो कहाँ जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस फालतू में ऐसे ही जा रही है। कभी कभार तो चलता है, कभी कभी तो मन करता है कि इसको ख़रीद लें, उसको ले लें, तो कभी कभी ठीक है ना। बट आप हर महीने आप कम से कम 50-60 चीज़ें ऑर्डर किए जा रही हैं। एक दो आइटम तो ठीक है, बहुत ज़रूरी है, मंगा लिया है, एक दो आइटम कुछ नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें ऑनलाइन बहुत अच्छे रेट पे मिल जाती हैं और अच्छी भी होती हैं। हमारा तो फ़ोन ही बंद नहीं रहता, हम तो ऑर्डर ही करते रहते हैं। तो ये गलत आदत है, ये आपको समझनी होगी कि ये गलत आदत है और ये मुझे दूर करनी है। अगर आपको बचत करनी है ना, रियली में आपको बचत करनी है, समझदार गृहिणी बनना है, इन आदतों से तो आपको छुटकारा लेना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेंगी आपको अपनी ये आदतें। ज़रूरत के हिसाब से लीजिए, जितनी ज़रूरत है उतना लीजिए। दूसरे कितना अपनी लाइफ में खर्चा कर रहे हैं या कितनी शॉपिंग कर रहे हैं या क्या वो नया ला रहे हैं, इसको देख के कोई भी कभी भी आगे बढ़ता ही नहीं है और बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ ये चीज़ रहती है कि वो ये चीज़ें लेके आ रहे हैं, मुझे भी लेनी है। वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया ऑनलाइन शॉपिंग का, जो कि हम बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा खर्चा करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी रसोई से हम बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं। लाइक हम लोग मंडी वगैरह जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं सस्ते में ना बहुत ज़्यादा सब्जी वगैरह उठा के ले आएँ या और भी किचन की चीज़ें लेके आ जाते हैं। उनको आके हम घर पर अच्छे से वॉश नहीं करते, ड्राई नहीं करते। बहुत सारी महिलाएं नहीं करती होंगी, बहुत सारी करती भी होंगी। तो मैं एक नॉर्मल सी बात बोल रही हूँ कि जैसे हम लोग लेके आते हैं ना, उसको वॉश नहीं करते, हम सोचते हैं कि थोड़ी देर में कर देंगे, बैठ जाते हैं या काम कर लेते हैं। और कई कबार हम बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कम रेट में मिल रही है तो ले चलो, और उसको हम ढंग से रखते ही नहीं है तो वो ख़राब होती चली जाती हैं। सब्जियां आप लेकर आए हो तो उन्हें अच्छे से वॉश करके, सुखा के अच्छे से फ्रिज में लगा दो, ताकि आपका हफ्ता भर तो चल जाए कम से कम। आप इतना लेकर आए हो, इतनी दूर से लेकर आए हो, खर्चा करके लेकर आए हो, चाहे कम में मिली हो ज़्यादा में मिली हो, खर्चा तो हुआ है ना। तो अगर हम इस तरीके से भी करते हैं ना तो वहाँ पर भी हमारी बचत होती है। क्योंकि फल वगैरह क्या होते हैं ना कि अगर हम उनको अच्छे से नहीं रखेंगे तो वो सड़ने लग जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं। वही सब्जियों के साथ में है ना, जैसे आलू, प्याज है, लहसुन है, ये सब ख़राब नहीं होता है, लेकिन अगर इनको अच्छे से नहीं रखोगे ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, बहुत जल्दी सड़ते हैं। आप आलू के साथ में प्याज रखोगे तो आलू ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर महिला को आनी चाहिए। बचत यहाँ से भी होती है।
किचन के बहुत सारे बर्तन हैं जो कि अच्छे रेट पे मार्केट में भी मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं। हमें ज़रूरत नहीं होती फिर भी हम ले आते हैं क्योंकि हमें शौक़ होता है। तो शौक़ के चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी ले लेते हैं जो कि हमारे इस्तेमाल की बहुत कम होती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि मुझे लगता है कि हर महिला को इस पर ध्यान देना चाहिए अगर वो बचत करना चाहती है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स है ना, चाहे बाहर से ले लीजिए चाहे ऑनलाइन ले लीजिए, आपको लग रहा है कि मेरी स्किन पर ये चीज़ें अच्छे से इस्तेमाल हो पाएंगी या फिर मैं उसको कंटिन्यू इस्तेमाल कर पाऊँगी, तभी उनका इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारी महिलाएं सीधी सादी होती हैं जो कि दूसरों को देख के ले लेते हैं कि भाई आप ये यूज़ कर रही हैं तो आपकी स्किन इतनी अच्छी हो गई, मैं भी यूज़ कर लूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबकी स्किन अलग अलग होती है, किसी की सेंसिटिव होती है, किसी की ड्राई होती है। तो ये सब चीज़ें हमको बहुत ही ध्यान से लेनी चाहिए। इसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। हम लोग ऐसी चीज़ें उठा लाते हैं मार्केट से जिसका कि हम इस्तेमाल ही नहीं करते। बहुत सारी बिंदियाँ लेके आ जाएंगे, बहुत सारे नेल पेंट लेके आ जाएंगे, रखा रहेगा वो। मेरे तो रखे ही रहते हैं, इसीलिए मैंने तो ना 2-3 साल से बिल्कुल कम कर दिया। 1-2 लेके आती हूँ जो यूज़ हो जाते हैं, बाकी कलेक्शन करना मैंने बंद कर दिया। पहले मुझे कलेक्शन का शौक़ था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये तो मैं फालतू का बस ऐसे ही कर रही हूँ। शौक़ है, ले आती हूँ, 6-7 महीने में एक ले आती हूँ, तो ऐसे करके भी तो बहुत सारे हो गए। महिलाओं को होता है ना कि जब मार्केट गई तभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेके आ गई, नेल पेंट लेके आ गई, ईयरिंग्स लेकर आ गए। तो यहाँ पर भी तो हम खर्चा कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप बचत करना चाहती हैं, एक समझदार गृहिणी बनना चाहती हैं, एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहती हैं, तो इन आदतों को तो आपने छोड़ना होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।